करेला सुनते ही नाक मुंह तो सब बनाने लगते हैं, लेकिन अगर आप करेले की सब्जी इस तरह मेरे तरीके से बनाए ना तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। और जो लोग करेला खाते नहीं है ना उनको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। वैसे तो हम करेला भरवा बनाते हैं, फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन बहुत कम तेल में बहुत आराम से एकदम चटपटा मसालेदार करेला। अगर आप सबको ये रेसिपी जाननी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4-5 करेले लिए हैं। ये 300 ग्राम के आसपास होंगे, क्योंकि करेले जो होते हैं ना वो वजन में बहुत हल्के होते हैं। तो अगर आप 250 ग्राम या 300 ग्राम लेंगे उसमें भी बहुत सारे चढ़ जाएंगे। करेलों को अच्छे से धोकर मैंने पोंछ लिया है। उसके बाद हम इनके बीच में से 4-4 पीस कर देंगे। इस तरह से सारे करेले इस तरह से हम खाली कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके जो है बीज को तो डिस्कार्ड कर देंगे। वैसे भी ये थोड़े पके हुए बीज है, आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आज बिना बीज के करेले की आपको ऐसी भुर्जी बनाना सिखाऊंगी ना कि आपको पनीर की भुर्जी उसके आगे बेकार लगेगी। इतनी टेस्टी, चटपटी, मसालेदार बिल्कुल करेले की सब्जी बनके तैयार होगी। ये देखिए कितने पके हुए बीज हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि इन करेलों को हम क्या ही करें, लेकिन आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए। उसके बाद आपको करेले की हर बार मन करेगा कि इसी तरह बनाएं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि करेले की ये वाली रेसिपी जो है वो जल्दी से बन जाती है। इस तरह से सारे करेले जो है मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। इनके हम 4-4 पीस कर लेंगे, क्योंकि हमें इनको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, जैसे कि हम किसी भी सब्जी के लिए काटते हैं। जस्ट लाइक दैट हम प्याज काटते हैं या कोई भी सब्जी। ये देखिए सारे करेले मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। बस इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इन करेलों के हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, जितना छोटा आप काट सकते हैं। जैसे कि हम प्याज काटते हैं, इस तरह से हमें काट कर करेला तैयार कर लेना है। एक तो इसका फायदा क्या होगा, ये फटाफट से पक भी जाएगा और इसकी कड़वाहट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। वैसे कड़वाहट कम करने के लिए आज मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगी, जिससे कि करेला आपको बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो आप सबको अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूं उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज को देख पाए। मुझे किसी ने शिकायत की थी कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, लेकिन सॉरी, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आराम आराम से बोलूँ, लेकिन क्या करूँ, आराम आराम से बोलती हूँ तो फिर रेसिपी पूरी नहीं होती है, यानी लंबी बहुत हो जाती है। ये देखिए सारे करेले हमने काट कर इस तरह से तैयार कर लिए। अब हम इन्हें किसी भी एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। 1 चम्मच इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून के लगभग डाल दीजिए, और आधा चम्मच इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। बस नमक और हल्दी डाल के हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब हम इस तरह से करेले को नमक लगा के रखते हैं ना, जैसे कि मूली को या खीरे को नमक लगा के रखेंगे, तो नमक की वजह से इसमें से काफ़ी पानी रिलीज हो जाता है। बस वही पानी जो है वो इसकी कड़वाहट है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो इतनी देर करेले जो है वो तैयार हो रहे हैं अपने, मतलब नमक का पानी रिलीज हो रहा है, इतनी देर हम इसके लिए मिर्चें काट लेते हैं। आज हम करेलों को बहुत सारी मिर्चों के साथ बनाएंगे। ये मोटी वाली मिर्चें हैं, ज़्यादा चरचरी नहीं होती हैं, लेकिन ये टेस्ट में करेले के साथ बहुत बढ़िया लगती हैं। एक बार आप करेले की रेसिपी इस तरह ट्राई कीजिए। अब सारी मिर्चों को मैंने काट कर तैयार कर लिया है। अब करेले की कड़वाहट को कम करने के लिए या तो हम अमचूर पाउडर डालते हैं या कुछ और खटाई या नींबू डालते हैं। तो आज मैं डाल रही हूँ कच्चा आम, क्योंकि गर्मी है और कच्चा आम बहुत बढ़िया आया हुआ है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल कीजिए। आधी कटोरी के लगभग मिर्चें काट ली, 2 बड़े प्याज के बारीक चॉप कर लिए है, और एक कच्चा आम, उसको भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स निकाल लिए हैं। ये देखिए इतनी देर में करेला भी अपना तैयार हो गया है। बिल्कुल अच्छे से इसको करेले को निचोड़ लेना है और उसका सारा पानी जो है वो हम अलग कर देंगे। बस इस पानी को अगर आप अलग कर देंगे ना तो करेले के अंदर बहुत कम कड़वाहट बचेगी, और बाकी की सारी कड़वाहट हमारी मसालों से, प्याज से और जो हमने कच्चा आम डाला है उससे दूर हो जाएगी। वाकई करेले बहुत चटपटे और मसालेदार बने थे और सबको खाने में पसंद भी आए। और मिर्चें जो है ना वो हरी हैं, लेकिन वो ज़्यादा चरचरी नहीं है, तो इसलिए बच्चे भी खा सकते हैं। पर अगर आपको मिर्चें कम डालनी है तो आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल हम कढ़ाई में गर्म करेंगे। जब तेज गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे, और 1 चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ। सौंफ करेले के अंदर बहुत बढ़िया टेस्ट आती है, तो मैं कम से कम 2 चम्मच सौंफ इसके अंदर डालूंगी। अभी आप देखिएगा 1 चम्मच सौंफ को हम भून लेंगे और 1 चम्मच सौंफ को हम कच्चा डालेंगे। अब जो प्याज हमने बारीक चॉप करके रखा था ना वो इसके अंदर डाल दीजिए। एक बार आप करेले की ये रेसिपी इस तरह से ट्राई कीजिए। एक
एक तो फटाफट से बन जाएगी, दूसरा जो पूरा पूरा करेला खाया नहीं जाता ना, तो उसके लिए अच्छा है कि आप थोड़ा सा इसे चम्मच में पराठे के साथ रखिए साइड में या दाल चावल के साथ, बहुत टेस्टी लगेगा। अब प्याज को 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद हम हरी मिर्चें डाल देंगे जो हमने काट के रखी है। उनको भी हम प्याज के साथ लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना है ताकि प्याज जले भी ना और हमें इसे ब्राउन भी नहीं करना। 2-3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर जो करेला हमने बिल्कुल उसका पानी निचोड़ के रखा है वो डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो अपने आप जो है वो थोड़ा सा पक जाएगा और पानी जो है ड्राई हो जाएगा। बस ये देखिए, अब इसके अंदर थोड़े मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, वो अच्छे से कलर के लिए है। वो ज़्यादा तीखा नहीं होता है पर पूरी तरह ऑप्शनल है। 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच ही सौंफ और डाल दूंगी। 1 चम्मच सौंफ मैंने पहले डाली थी और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हमने करेलों में पहले भी डाला हुआ है। वैसे जब मैंने करेले निचोड़े थे तो आप करेलों को धो भी सकते थे, पूरी तरह से आपकी चॉइस है, पर करेले निचोड़ने के बाद भी उनका सारा कड़वापन निकल जाता है। बस सौंफ डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए 1-1.5 मिनट तक और भूनेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। उसके बाद हम इसे ढककर करेलों के नरम पड़ने तक अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, मैंने करेलों को एक बार अच्छे से चला दिया है। बस करेले बहुत अच्छे से हमारे पककर तैयार है, तो इसलिए मैं अभी इसके अंदर जो कच्चा आम है वो भी डाल दूंगी ताकि आम भी जो है साथ साथ पक जाए। इस तरह से करेले को हमें पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस अब एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखिए, करेले इसी समय से बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, क्योंकि जो हमने इसमें सौंफ और कच्चा आम डाला है ना, उसे इसका जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो चलिए, ये देखिए, बस अब इसको एक बार अच्छे से चलाएंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और ढककर 3 से 4 मिनट तक आराम से पका लेंगे। 3-4 मिनट के अंदर ही करेले जो है वो अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। बस इसके अंदर हमें ज़्यादा ऑयल रिलीज तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। और सबसे खास बात, ना तो आपको करेलों को फ्राई करना पड़ा और ना ही आपको ये चिंता कि तला हुआ खा रहे हैं। बहुत अच्छी करेले की सब्जी बनकर तैयार है। अब आप इसे पूरी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए। चाहे तो आप टिफिन में दीजिए और चाहे आप दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पर इसको आप सर्व कर सकते हैं। हर तरह से ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छी करेले की सब्जी बनकर तैयार है। रेसिपी आप सबको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए।